गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज ये मैं आपको चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगी। और नंबर सिस्टम में एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई एग्ज़ाम में आएंगे। जो अभी आपका एग्ज़ाम होगा उसके अंदर जो जिस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और जैसे आएंगे मैं उस टाइप के क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, और इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। तो जैसे मैंने ये यहाँ पे है ना लिख रखे हैं इंग्लिश हिंदी मीडियम में, बट इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा भी कर सकता है क्योंकि इंग्लिश मीडियम में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं कि जो इंग्लिश मीडियम वाला कर नहीं सकता। क्योंकि मेन जो है ये प्रीमेय संख्या है, प्रीमेय संख्या है, इनको मैं इंग्लिश में बता दूंगी तो हो जाएगा आपका भी। तो सभी बच्चे इसको ध्यान से सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे पहला जैसे क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन परिमेय संख्या है। तो बेटा पहले आपको ये पता होना चाहिए परिमेय संख्या कौन सी होती है। परिमेय संख्या होती है जो कि p/q की फॉर्म में हो, p/q की फॉर्म में हो और जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। p/q की फॉर्म में हो और q इज नॉट इक्वल टू 0, तभी हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है। तो आप ये देखो 0/1, इसको मैं लिख सकती हूँ ना 0/1, तो ये हो गया ना p/q की फॉर्म में। और √2/1 तो ये तो होता है, बट ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर आ गया और अंडर रूट इसके अंदर स्पेसिफाइड नहीं है। ऐसे ही पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है, मतलब इर्रेशनल नंबर होता है। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नांकित में कौन परिमेय संख्या है। तो ये अंडर जो दिए हुए हैं, नीचे जो दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर में कौन सा आएगा 0/1, क्योंकि 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसलिए क्वेश्चन इसका आएगा आंसर ये पहला वाला। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। इसमें देखो 3/√2 ये भी है। ये देखो p/q की फॉर्म में तो होती है, बट इसके अंदर q p जो भी है वो अंडर रूट के उसमें फॉर्म में नहीं होना चाहिए। वो अंडर रूट फॉर्म अगर होता भी है तो वो डिफाइंड होना चाहिए, उसको अंडर रूट निकाल सकते हूँ, ठीक है ना, वैसा होना चाहिए। इसके अंदर क्या है 3/√2, तो √2 को इर्रेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, सारी अपरिमेय संख्या होती है, तो ये तो हो नहीं सकता। फिर बारी आती है इसकी अंडर रूट 2 की, ये भी नहीं है, ये भी अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 11 ये भी अपरिमेय संख्या है। तो बात आ गई 1/2 के ऊपर। 1/2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसको मैंने टिक लगा दिया। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। अंडर रूट 2 अपरिमेय, अंडर रूट 3 अपरिमेय, अंडर रूट 5 अपरिमेय, और ये अंडर रूट 4 इसको मैं लिख सकती हूँ 2, क्योंकि अंडर रूट 4 को हम निकाल सकते हैं और ये होता है 2। तो इसलिए ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। अब की बारी आ गई अपरिमेय संख्या की। क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप की परिमेय अपरिमेय संख्या में। 3 परिमेय संख्या है क्योंकि 3 को मैं लिख सकती हूँ 3/1 और वेयर 1 इज नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट है इसका 1/3 भी p/q की फॉर्म में होती है जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0। अंडर रूट 4 ये इसको मैं लिख सकती हूँ 2, ये भी क्या है p/q की फॉर्म में है और p और q रियल नंबर्स है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। पाई को आप हमेशा याद रखोगे, पाई हमेशा क्वेश्चन में आती है। जब भी क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के तो पाई वाला क्वेश्चन पक्का आता है कि पाई कैसी संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय मतलब इर्रेशनल नंबर। पाई क्या है, अब देखो क्वेश्चन भी इसी में से आ गया। पाई क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, या इनमें से कोई नहीं। तो परिमेय संख्या तो हो नहीं सकती क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया आपको। पाई क्या है, एक अपरिमेय
संख्या है। शून्य क्या है? अब देखो, जैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है पाई के बारे में, तो वैसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है शून्य के बारे में। तो शून्य के बारे में पूछ सकते हैं। शून्य मतलब जीरो। जीरो क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या या इनमें से कोई नहीं। देखो ध्यान से, अपरिमेय संख्या तो होती नहीं क्योंकि ये रूट के फॉर्म में नहीं होती। ये इसमें प्राकृत संख्या नहीं होती क्योंकि प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। और बचा क्या? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या तो होता ही होता है क्योंकि मैं इसको लिख सकती हूँ 0 डिवाइड बाय 1 वेयर 1 इज नॉट इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। प्रत्येक परिमेय संख्या है। प्रत्येक जो परिमेय संख्या होती है बताओ, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक या वास्तविक संख्या। तो देखो, वास्तविक संख्या होती है क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय भी आती हैं और अपरिमेय भी आती हैं। ये अपरिमेय भी आती हैं। परिमेय और अपरिमेय का कॉम्बिनेशन होता है वास्तविक संख्या। तो इसके हम ये कह सकते हैं कि हर एक जो परिमेय संख्या होती है वो वास्तविक संख्या हो सकती है। लेकिन हर वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर अपरिमेय संख्याएं भी जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। √10 के विषय में कौन सा कथन सत्य है? यह एक प्राकृत संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है, ये इनमें से कोई। प्राकृतिक संख्या तो हो नहीं सकती क्योंकि प्राकृत संख्या तो 1 से स्टार्ट होती है। परिमेय संख्या भी नहीं हो सकती क्योंकि अंडर रूट की फॉर्म में है। तो बाकी बच गया क्या? यह एक अपरिमेय संख्या है। तो बेटा देखो, ये जो क्वेश्चंस हैं आप इसको कैसे करूं कि भी आप पहले इसको इतना स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक आ जाएगा। फिर आप ये वाला ले लो, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक आ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। वन डिवाइड बाई √3 एक संख्या है। कैसी संख्या है? प्राकृत, पूर्ण, परिमेय या अपरिमेय। तो 1 डिवाइड बाई √3 एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती क्योंकि डिवाइड बाई √3 है। √3 क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। तो और प्राकृत संख्या किस में से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। ऐसे ही पूर्ण भी नहीं हो सकती। पूर्ण क्या होती हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। परिमेय क्या होती है? p/q की फॉर्म में होती है और 1 जिसमें रूट की फॉर्म नहीं होती। बाकी बच गया क्या? अपरिमेय। तो ये वाला निशान लगा दिया मैंने इसके ऊपर। p के किस मान के लिए 251 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 इंटू p की पावर 2 एक अनवसानी आवृत्ति दशमलव है। अनवसानी मतलब जो रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो यहाँ से देखो 5 जहाँ पर आ जाता है, अगर मैं यहाँ पर 5 रख देती हूँ, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा ये, अगर मैं यहाँ पर 5 लिख देती हूँ तो देखो 2 और 5 दो आनो आ गई। और हमने ये पता चला है कि भी 2 और 5 अगर अकेले होते हैं नीचे तो वो अवसानी आवर्ती दशमलव है, मतलब टर्मिनेटिंग है। नीचे डिनोमिनेटर के अंदर या तो अकेला 2 आ जाए तो भी टर्मिनेटिंग होता है, अकेला 5 आ जाए तो भी टर्मिनेटिंग होता है, दोनों का कम्बिनेशन आ जाए तो भी टर्मिनेटिंग होता है, और 2 और 5 से अलग कुछ आ जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो देखो ये भी 2 × 5 है,
और ये 5 है, ये भी नेक्स्ट नहीं आएगा, ये भी 2 और 5 है, ये भी नहीं आएगा, ये 2 है, ये भी नहीं आएगा, तो क्वेश्चन में आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 256 इसकी पावर 0.16 मल्टीप्लाई बाय 256 की पावर 0.09। तो देखो यहाँ पर कैसे करते हैं, 2a की पावर m गुणा a की पावर n। देखो इस टाइप का है, तो ये अगर बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो, तो पावर जुड़ जाती हैं। ये हमने ला देखा था। अब इस ला को मैं इसकी फॉर्म में भी अप्लाई कर देती हूँ, तो ये आएगा 256 की पावर 0.16 प्लस 0.09। जोड़ दो इसको, 256 की पावर 0.25 और 0.25 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 256 की पावर 25/100, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1/4। अब ये देखो कितने की पावर जाता है, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256, मतलब 4 को मैं 4 बार गुणा करती हूँ तो 256 आता है। तो 4 की पावर में 4 लिख दिया, और उसकी पावर 1/4 है। पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर आपस में गुणा हो जाती है। 4 की पावर 4 गुणा 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया 4। तो ये वाला आंसर मैंने इस पे टिक कर दिया। नेक्स्ट है 0.35 का p/q रूप। अब देखो बार का मैंने आपसे बोला था कि बार जहाँ पर भी हो तो कैसे करने हैं, शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी 35, जितना भी ऊपर बार है उतना तो वैसे लिख देती हूँ मैं, और नीचे जितने वैल्यूज़ के ऊपर बार है उतने लाइन लिख देती हूँ, डबल लाइन। तो ये आ गया आंसर इसका। फिर नेक्स्ट आता है, इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो आप, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट चलती हूँ, फिर मैं इसको आगे सरका देती हूँ। अब ये आ गया इतना। अब यहाँ देखो 1/√7 - 2 का परिमीकरण। अब आगे बारी रैशनलाइजेशन की। अब रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं देखो ध्यान से, 1/√7 माइनस का 2, जितना नीचे होता है उतने से ही मल्टीप्लाई और उतने से ही डिवाइड, बस साइन चेंज होता है। √7 + 2 मल्टीप्लाई कर दिया और √7 + 2 से डिवाइड कर दिया। ऊपर ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे नीचे वाले मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई में क्या होता है, a - b × a + b फॉर्मूला होता है √7 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल आ गया, √7 + 2 डिवाइड बाई 7 - 4 = √7 + 2 डिवाइड बाई 3। तो आपके पास आंसर आ गया ये। अब आ गई बारी 2 की पावर 2/3 प्लस इंटू में 2 की पावर 1/3। तो ये तो देखो वही आ गया ना, a की पावर m × a की पावर n। तो ये दोनों जुड़ गए, 2 की पावर 2/3 जमा 1/3। देखो ये तो छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, नीचे सेम डिनोमिनेटर है तो ऊपर ऊपर वाले जुड़ जाएंगे और नीचे डिनोमिनेटर आ जाएगा। 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ गया 2। अब आ गई बारी 4 की पावर 3/2। अब देखो 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 और उसकी पावर 3/2। पावर के ऊपर जब पावर आ जाती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 = 8, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट। अभी आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, फटाफट ले लो, फिर नेक्स्ट करवाती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 16, 0.3 बार बराबर है। तो देखो बार लगा आ गया, पॉइंट के बाद सबके ऊपर बार है, और सबके ऊपर बार है तो मैंने ट्रिक समझाई थी, उतने का उतना लिखना है, नीचे जितने के ऊपर बार है उतने नोके लगाने हैं और सोल्व कर देना। 3 एकम 3, 3 3 9, 1/3 आंसर।
फिर मैंने ये कहा था नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 0.47 बार। इसके अंदर मैंने आपको ट्रिक समझाई थी कि जितना वैल्यूज़ है पॉइंट के बाद उतनी आप लिखो, उतनी क्या लिखो, उतनी आप वैल्यू लिखो, और जितने के ऊपर बार नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 4 के ऊपर बार नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। डिवाइड बाय जितने वैल्यूज़ के ऊपर बार है उतने नोक के लिखो, और जितने पे नहीं है उतने 0 लिखो। तो ये 43 डिवाइड बाय 90 सी पार्ट आ गया इसका। किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत मतलब टर्मिनेटिंग, शांत मतलब टर्मिनेटिंग। 3 डिवाइड बाय 13, देखो मैंने ये कहा था जहां पर भी डिनोमिनेटर के अंदर 2 और 5 आ जाए अकेला, कंबाइन के अंदर, या फिर 5 अकेला, तो आपके पास होती है टर्मिनेटिंग। बाकी उससे अलग कुछ भी आ जाए तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ देखो 2 और 5 तो नहीं है, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग आ गया, अशांत है। ये क्या है? 2 और 5 इसमें भी नहीं है, ये भी अशांत है, ये भी अशांत है। इसमें आएगा फैक्टराइजेशन करने के बाद जब हम इसको गुणनखंड करते हैं तो 2 और 5 की फॉर्म आती है, तो ये आएगा टर्मिनेटिंग, शांत। क्वेश्चन नंबर 19, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये मैंने उस टाइम पे भी करवाया था कि भाई प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यस, प्रत्येक परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है, ये सत्य है। वास्तविक संख्या अलग वापस रेसिप्रोकल नहीं कर सकते हम इसका। वास्तविक संख्या को नहीं कह सकते कि भैया प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये क्या है? सत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, 5 प्लस √5, 5 माइनस √5। देखो ये इसके अंदर फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है a² माइनस b² का। तो 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, और ये क्या होता है? स्क्वायर से रूट कैंसिल आ गया तो 5, और ये आ गया 20। ये आंसर है इसका। तो अभी आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ से ले लो। अभी रुक जाओ, थोड़ी देर इसको देख लेते हैं। 1 है, इसमें भी क्या समझाया था? सबके ऊपर बार है, तो सबके ऊपर बार है तो उतना का उतना लिखे, उतना का उतना तो इन तीनों में लिखा हुआ है। नीचे जितनी वैल्यूज़ के ऊपर बार है उतने नुक्के, 1 2 3, 3 वैल्यूज़ के बार है तो 3 नुक्के होने चाहिए। तो इधर 3 नुक्के तो किस में है? इसमें है। तो अब आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अभी आपके क्वेश्चन नंबर 21 हो गए हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, √27 का सरलतम परिमेय योग्य गुणक। देखो इसको हम सोल्व करते हैं गुणक के अंदर। देखो √27 को मैं क्या लिख सकती हूँ? √3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, मैंने गुणांक लिख दिया। अब देखो इस 3 और 3 को मैं क्या लिखूँ? अलग करके कर दूँ इसको, और इसको मैं अलग से कर दूँ। 3 का स्क्वायर कर सकते, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 3√3। तो ये 3√3 आएगा, तो इनमें से कोई नहीं आएगा। सरलतम परिमेय योग्य गुणांक। नेक्स्ट है 1/2 तथा 3/4 के बीच 2 परिमेय संख्याएं, इनमें से कौन है? तो परिमेय संख्याएं देखो हम कैसे करते हैं। 2 परिमेय संख्याएं हैं तो मैं क्या करती हूँ कि 3 से कितने से मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ, या फिर आप इसको डिवाइड करके देख लो। तो 1 को मैं डिवाइड करके देखती हूँ 2 से, तो 2 0.5 2 5 10 आ गया ये। फिर इसको मैं करके देखती हूँ 3 को अंदर ले जाके 4 0.4 7 28, 10 में से 8 गया 2 0 4 5 20। तो मतलब 0.5 से 0.75 के बीच होना चाहिए। तो देखो यहाँ इनके बीच में क्या आएगा? 0.8 छिके 48, हाँ ये सही है। और ये कितना है? 16 छिके 96, हाँ ये सही है।
देखो ये तो अपने आप ही गलत हो गया ना, क्योंकि 2 दूनी 4, 2 5 10, ये तो 2.5 आ गया। 2.5 तो इन दोनों के बीच में नहीं है ना, तो इसलिए ये तो गलत हो गया। फिर ये दो, ये भी 8 दूनी 16, हाँ 7 दूनी 14। ये देखो 2 को मैं 7 से डिवाइड करती हूँ तो 0.0, 7 दूनी 14, 0.2 आ गया। 0.2 तो क्या है, 0.5 से छोटा है, इसलिए ये भी कैंसिल हो गया। ये है जो इन दोनों के बीच में आता है, करके देख लेना। √2 का दशमलव प्रसार होता है, ये हमेशा क्वेश्चन में आ जाता है। सीमित दशमलव, असीमित अनावृत्ति या फिर 1.4121, इनमें से कोई नहीं। सीमित दशमलव तो आता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर चलता रहता है और ये टर्मिनेटिंग भी नहीं होता। अगर ये टर्मिनेटिंग होता तो ये प्रीमेय संख्या ये ना हो जाती। तो हम इसका कहेंगे असीमित अनावृत्ति, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो होएगा लेकिन रिपीटिंग भी नहीं होगा, अनावृत्ति भी नहीं होगी, इसकी आवृत्ति नहीं होगी, बार बार नहीं चलेगा, एक जैसा नहीं आएगा, बार बार अलग अलग वैल्यूज आएंगी। अब ये देखो, एंड 8√15 को 2√3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है। तो पहले तो इसको ये काट दो, 2 चौके 8, पहले तो इसको ये कट गया 2 चौके 8। फिर हम ये देखेंगे 4, √5 को मैं लिख सकती हूँ √5 गुणा 3, और बटे में क्या लिखती हूँ √3। अलग अलग मैं रूट बना देती हूँ, 4√5 गुणा √3 और बटे में √3, तो √3 से √3 कैंसिल आ गया, 4√5 आ गया। तो इसलिए इसका आंसर ये है। थैंक यू। आपका चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम कंप्लीट है। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी और है ना, आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं।